रहमान रहीम। इस वक्त हम हल्दी आरसीसी ब्रिज में ये मिस्टर साहब साइट विज़िट करने आए। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 320 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था और 2018 में ये प्रोजेक्ट प्रिंसिपली अप्रूव हो गया था। इसमें काफ़ी साइट्स पे इश्यूज़ आ गए थे। प्रिंसिपली हमें लैंड और साइट सिलेक्शन के इश्यूज़ थे। तो 2022 तक ये क्या कहते हैं मचुलू से हल्दी अप्रोच रोड तक अवार्ड डिले की वजह से हमें साइट बर वक्त नहीं मिला और हल्दी ब्रिज से लेके हल्दी विलेज तक भी हमारे कोर्ट में दो साल स्टे रहा। फिर ये 2022 के एंड में ये स्टे विकेट हुआ। तो जब से स्टे विकेट हुआ है तो काम का पेस हम डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर ने मिलके बहुत तेज़ काम किया है और ये 2-3 साल की मुद्दत में इस पे तकरीबन 90% काम कंप्लीट हुआ है। अब इसमें यह था कि कंट्रैक्ट क्योंकि 15% एडमिसिबल लिमिट में अप्रूव हुआ था, तो कंट्रैक्टर के जब टेंडर उसने लिया था तो उस वक्त कंट्रैक्टर के सरिये के जो रेट्स थे वो 100 रुपये पर केजी था। तो जब ये साइड वागुजार होकर काम स्टार्ट किया तो ये सरिया जो है 250-255 पे पहुंच गया। तो हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से एक क्लॉज है, उसके तहत कंट्रैक्टर की कोई एक्सक्लेशन भी बन रही थी। तो ऑलरेडी क्योंकि 15% के अप्रूव होने की वजह से स्कीम रिवीजन में जा रही थी, तो ये चीज़ें हमने मिनिस्टर इस्माइल का साहब के साथ हमने रखें कि ये प्रोजेक्ट रिवीजन में जा रहा है। दूसरा इशू ये आ रहा था क्योंकि आपने देखा होगा ये कच्चे पे भी आपकी गाड़ियां जो है वो सारी ट्रैफिक का फ़्लो इस तरफ थी, लेकिन पक्का ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो रिवीजन के अंदर हमने 10-12 करोड़ का पोर्शन उसमें मेटल भी डाले हैं, बाकायदा काजवे, कलवर्ट्स और ये सारे कंपोनेंट्स भी डाले हैं ताकि जब एक रिवाइज होगा तो एक कंप्लीट पैकेज बने। दूसरा हमें जो इश्यूज़ आ रहे थे कि ये 1 अरब का दोनों ब्रिजेज़ बनाने के बावजूद भी हमारे ट्रक टैंकर यहाँ नहीं आ सकते थे। वो इसलिए नहीं आ सकते थे कि क्योंकि सलिंग का आपने देखा होगा 1.7 किलोमीटर का जो नैरो पैच है वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती थी। तो वो भी हमने मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, तो अभी वो भी इस तरह अप्रूव हो गया है। तो वो पेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह अभी आपका हल्दी से थागस तक 3 किलोमीटर ऑलरेडी वर्क स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ये 1-2 साल में हम 15 से 20 मिनट में हम थागस को अप्रोच कर सकेंगे। तो रिवीजन का जो मेन मसला था वो इंशाल्लाह अभी हल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कमिट किया है कि वो इंशाल्लाह के विदिन 1 मंथ इसको कंप्लीट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और इस पे फिर हमने कंट्रैक्टर से बात की है, तो कंट्रैक्टर भी इस ईद के फ़ौरन बाद आके इंशाल्लाह ये 2-3 स्लेपें जो है ये महीना 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके आवाम के लिए इंशाल्लाह सफरी में जो सहूलियात हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट पर जो माइलस्टोन जो रखा गया वो कब रखा गया था, जो काम इसमें होता ये है, देखें अगर आप प्रोजेक्ट कंट्रैक्टर का ये होता है कि अगर उसी वक्त आपको साइट दिया जाए और कंट्रैक्टर को नज़र आए कि 100 रुपये में वो 115 रुपये उसको मार्जिन नज़र आए, तो उस वक्त तो प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ भी होता है और विद इन माइलस्टोन भी होता है। जब आपके साइट लिटिगेशंस के इश्यूज़ हों, आपको साइट नहीं मिल रहा हो, तो देखें अभी इस वक्त जो कंट्रैक्टर ने जो पैसे लगाए वो 8-10 करोड़ रुपये अपने जेब से लगाएं। तो इस तरह के इश्यूज़ में आप पता है कि अगर आपको साइट ना मिला हो तो वो एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया जाए, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं तो और कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, रीटेंडरिंग में जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिवीजन में जाना पड़ता है, तो उस वजह से प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसिस हमने क्या किया है, इसी कंट्रैक्टर को चलाया है और इसी के थ्रू ही हम इसको काम ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ये आपने देखा होगा कि सरिये भी सारे हमारे 3 स्पेन के आ गए हैं, तो ईद के बाद इनकी शटरिंग की टीम आके इसको हम करके फारिग कर देंगे। दूसरा यहाँ पे गर्डर्स के भी लॉन्चिंग के काफ़ी इश्यूज़ थे, तो हमने ये बाकायदा ये प्रोटेक्टिव बंद बना के यहाँ पे ही गर्डर हमने कास्ट किए। वहाँ पे हमारे प्रोटेक्टिव बंद के काफ़ी इश्यूज़ थे, तो वो भी हमने साइट पे सॉर्ट आउट किया है। तो एक प्रोजेक्ट की जो है ना वो काफ़ी चीज़ें आती हैं उसमें, क्रिटिकल जो हम प्रोजेक्ट के टर्म्स में कहते हैं क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ में हमारे बेसिकली कंपनसेशन के इश्यूज़ की वजह से, तो आपको भी पता है कोर्ट में लिटिगेशंस भी हुए, साइट के इश्यूज़ भी हुए, लोग कोर्ट में गए हैं, तो उस वजह से हमारे जो अचीव है वो विद इन स्टेबलिटी टाइम वो तो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी हम प्रोजेक्ट को इस साल तक जुलाई अगस्त तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर ये बताएं कि अभी आपने नीचे से जो आरजी तौर पर रोड बनाई है
तो अभी लोगों का ये है कि अभी पानी आने से पहले अगर ये पुल कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ये रोड फिर बंद हो जाएगा, फिर वो पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा। बस इसमें ये है कि हम जुलाई तक कोशिश करेंगे, तो 15-20 दिन आवाम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, तो इंशाल्लाह जून 15 तक तो ये रोड वागुजार रहता ही है। तो 15-20 दिन के लिए इंशाल्लाह हम फिर इसको जुलाई में कोशिश करेंगे। तो 15-20 दिन जहाँ पब्लिक ने इतना बर्दाश्त किया, और तो यहाँ इंशाल्लाह 15-20 दिन से इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इंशाल्लाह जुलाई में हम इसको थ्रू कर लेंगे। अगर लीगल हर्डल्स सामने ना आते तो ये इस प्रोजेक्ट ने कब कंप्लीट होना था? लीगल हर्डल्स में अगर आप नहीं आते तो ये 3 साल का प्रोजेक्ट था बेसिकली, तो लेकिन हमें साइट ही 2022 में मिला है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, देखें अगर आरसीसी कोई बात यहाँ पे भी आती है, देखें आरसीसी ब्रिज सलिंग हो गया, आपके सुरमो हो गया, जहाँ पे गोल हो गया, डागोनी, जहाँ पे आपके लीगल हर्डल्स नहीं थे वहाँ पे हमने 3 साल से पहले भी ब्रिज बनाया। आपने सलिंग की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे भी हमारा कोई साइट पे इश्यूज़ नहीं था, तो वहाँ हमने साइट से पहले ही हमने दिए। यहाँ पे लीगल इश्यूज़ था, बजाय इसके बावजूद हम लोगों ने काम को बंद होने नहीं दिया। वरना आप आरसीसी ब्रिज बोंजे की मिसाल ले लें, क्योंकि उस पर 12 साल लगे हैं। तो इस तरह के जब प्रोजेक्ट सिक होता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। देखें कंट्रैक्टर को जो है वो इतना मार्जिन नहीं होता है, वो अपने जेब से पैसे लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हैविंग सेड दैट, ये आपने देखा होगा कि 90 से 95% अभी हमने मिनिस्टर साहब को पूरा ब्रिज का विज़िट भी कराया है, और हमने स्पेन भी, हमारे 2 स्पेन लग गए हैं, 3 स्पेन के सरिये हैं, वो इंशाल्लाह हम ईद के फ़ौरन बाद आके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बताइए कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये अगर 3 साल में वो कंप्लीट होना था, लेकिन 2022 में भी कंप्लीट हो गए हैं, तो 2022 से भी 25 में, तो 25 में होगा। 2022 से अगर आप 3 साल लगाएं तो 25 में कंप्लीट होगा। और इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे। आपने देखा होगा कि वो जो हल्दी साइड वाले जो 2.25 किलोमीटर है, उसका टेंडर ही बाद में हुआ है, वो 2022 के बीच में हुआ है। तो ये सारे कंपोनेंट्स अभी हम इस पोजीशन में हैं कि इन सब को हम कंप्लीट करके, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारा ये सलिंग से मचुलो वाला अप्रोच रोड भी अप्रूव हुआ है। तो वो जब वाइडन होगा तो इंशाल्लाह ये पैकेज सारा कंप्लीट करके हम ट्रक टैंकर लाने की पोजीशन में होंगे। अभी अगर आप ये ब्रिज बनता भी है 2 महीने में, तो आप ट्रक टैंकर लाने की हम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो नैरो वेट आपके 9 से 10 फुट है। तो ये सारे पैकेज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये सारा स्ट्रीमलाइन हो गया। रिवीजन का थोड़ा मसला था, वो भी मिनिस्टर साहब ने हमें महीने तक इंशाल्लाह वो कोशिश करके इसको ले आएंगे। तो वो कॉस्ट मेटल शेटल सारा आके इंशाल्लाह माशबरूम के जो आवाम के लिए बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। तो ये बताइए कि आज आपने इंजीनियर साहब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको विजिट कराया। इससे पहले जो ब्यूरोक्रेटिक एंड पर जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, जी उनको उनकी भी यहाँ पे विजिट करा था। बिल्कुल हम हमारे प्लान में थे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने, क्योंकि उनका शेड्यूल जो है वो सिर्फ 2 दिन का था। अगर वो 3 दिन का होते तो इंशाल्लाह ज़रूर वो विज़िट करते। सिर्फ वो 2 दिन होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स खपलू में, डागोनी में थे, तो इसके फौरी बाद सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भेजा है। सेक्रेटरी हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन साहब आए हैं और बाकायदा रिपोर्ट ले के वो लोग गए हैं। अच्छा, बताइए कि कितना डिस्टेंस इस पुल के बनने से मशरूम के लोगों के लिए कम हो जाएगा? इस वक्त ये सलिंग ब्रिज से लेके हल्दी तक डिस्टेंस जो है 26 किलोमीटर है, वो शॉर्ट होकर 11 किलोमीटर रह जाएगा। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्ट होगा और 40 मिनट का ट्रैवल टाइम कम होगा। ठीक, थैंक यू।